मरुभूमि नाम नहीं सुने हैं? मरुभूमि में सिर्फ मतलब जो बालू है, खैर बालू बालू है, तो वहाँ पर देखना बारिश की मात्रा बहुत कम है। और जहाँ पर पेड़ पौधे, अमेज़न जंगल जानते हैं, नाम सुना है, जहाँ पर एनाकोंडा मिलता है, उस जंगल पे भयानक बारिश होता है जब बारिश होता है तो गांव में क्या बोलते हैं, कुछ लोगों का कहना है जो हाथी है, तो हाथी क्या करता है, सूर से पानी उठाता है नदी से और ऐसे ऊपर मारता है तब बारिश होता है। गांव में कुछ लोगों का कहना ये है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अब बताओ कि एक हाथी अगर सूर से पानी उठाकर ऊपर चलाएगा तो कितना दूर जाएगा? बहुत दूर चल जाएगा। एक हाथी यहाँ से अगर पानी उठाकर फेले तो शायद 5 डेग 10 डेग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन हाथी आसमान में कैसे पानी छिड़क देगा इतना नीचे से? तो ये जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। हाथी से बारिश नहीं होता है। तो चलो हम लोग जानते हैं कि बादल कैसे बनता है और बारिश कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो बाष्पचन, जैसे भाप आप लोग जानते हैं, घर में जो हांडी में जो चावल पकाते हैं तो उसमें देखना एक सफ़ेद सफ़ेद का धुआं का जैसा सादा सादा उड़ता है, वहाँ पर भाप उड़ता है कि नहीं? वो भाप होता है। अब वो भाप क्या है, उस भाप में पानी है। अगर तुम उस भाप को मान के चले, झप्पन होता है ना हरिया के ऊपर जो झप्पन, तो झप्पन में देखो भाप लग जाता है और भाप झप्पन को नीचे करते तो पानी नहीं टपकता है। तो जब भाप ठंडा हो जाता है तो वो पानी बन जाता है। तो वो मतलब जो भाप के कारण जो बाष्पीकरण है, तो समझ लो कौन कौन सा जगह पे बाष्पीकरण होता है, भाप उड़ता है। एक है समुद्र से, और एक है नदी से, और एक है झील से, जो पुखर उखर झील उल होता है वहाँ से। आप मान के चलिए ये नदी है या समुद्र है, ठीक है, जो भी मान के चलिए, तो नदी मान के चलिए। अब नदी से क्या होगा, ध्यान से देखना, नदी से क्या होगा, एक छोटा छोटा सा भाप उड़ेगा यहाँ से, ठीक है, ऐसा भाप उड़ेगा, ऊपर ऊपर जाएगा भाप। ध्यान से देखना, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादल। अब इसी बादल में सब इस सारा बूंद आ जाएगा, मतलब यहाँ सारा बूंद इकट्ठा हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पर सारा बूंद आ जाएगा। अब बूंद आने के कारण यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ पर जितना मतलब भाप जाके ऊपर बाष्पीकरण होकर जहाँ ऊपर गया है, तो काफ़ी ठंडी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जम जाता है, जम जाता है। आप देखो ये फटता कैसे है। अब मान के चले एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक खुट्टा है और यहाँ पर एक खुट्टा है, यहाँ एक पतली सा मतलब लकड़ी रख दी है। अगर हम इसमें 1 kg रखेंगे तो ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर हम यहाँ पर 50 kg रख दें तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो टूट जाएगा। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार ये बादल में क्या होता है कि बादल में ज़्यादा मतलब बाष्पीकरण होने के कारण मतलब ज़्यादा वजन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। टूटने का कारण क्या होता है, ये बरसना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, नीचे की तरफ। फिर ये पानी नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। आप यहाँ पर देखो, आप तुम लोग सोच रहे हैं कि पानी का जो बूंद होते हैं, इतना छोटा छोटा बूंद गिरते हैं, तो ये यहाँ से कि इतना भी छोटा बूंद गिरता है क्या ऊपर से बादल जब फटती है? नहीं, यहाँ पर जम जाता है। जमने का बाद जब यहाँ जब टूटता है तो मान के चले इतना बड़ा ये टूटा, ठीक है, एक पानी का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा टूटा। तो अब ऊपर से जो गिर रहा है, तो हवा का भी तो स्पीड, हवा भी चल रहा है, तो हवा में तो वो टच हो रहा है, तो वो वहाँ से गिरते गिरते या गलते गलते उस क्या हो जाता है, वो 1 से 1000 बन जाता है। अगर इतना बड़ा एक के बार में गिरेगा किसी के माथा में तो क्या हो जाएगा, वो फचक जाएगा ना, मर जाएगा। ऊपर से अगर इतना बड़ा बड़ा अगर बारिश का बूंद अगर गिरे नीचे तो वो मर जाएगा ना। तो इतना ही बड़ा मतलब ऊपर के मान के चले कि ऊपर से इतना बड़ा अगर गिरता है बादल फटने के कारण, अगर इतना बड़ा भी अगर बर्फ का टुकड़ा अगर गिरता है तो वो नीचे आते आते, ठीक है, धरती पर आते आते वो क्या होता है, छोटा छोटा में बिखर जाता है। छोटा छोटा में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए देखना जब धरती पर जब पानी का जो बूंदे गिरते हैं तो देखना इतना छोटा छोटा होता है ना, हल्का हल्का छोटा छोटा होता है ना, तो वो सब छोटा छोटा हो जाता है हवा के कारण। जो हवा में लगता है ना तो हवा में बिखर जाता है, गल जाता है और बिखर जाता है। इसीलिए धरती पर जब गिरता है तो वो क्या हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है। अब समझ में आ गया कि बाष्पचन कैसे होते हैं, बाष्पीकरण कैसे होता है, भाप किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह फटता है। देखो फटने का एक कारण और भी है, जैसे मान के चले कि ये बादल है, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, पहाड़ हो गया, समझ गए, ये पहाड़ हो गया। अब ये बादल मान के चले हवा में इसको अगर ठेल रहा है उधर, और यहाँ पर अगर पहाड़ है, अगर ये टच होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि फटने का। देखो पहाड़ से अगर टच हो गया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखना जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है।
हाँ, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ ज़्यादा बारिश होता है। इसलिए होता है कि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पहाड़ होता है, पहाड़ से टकरा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए बारिश ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि बादल कैसे बनता है? आप कोई बोलना मत कि हाथी से पानी उठाता है और आसमान में छिड़कता है और फिर बारिश होता है। समझ गए? ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं होता है। ये एक प्राकृतिक का प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्राकृतिक का है उसी का सिस्टम है बारिश होने का कारण। अच्छा, बारिश होने से क्या क्या फायदा होता है? बारिश जो होता है तो बारिश से क्या क्या फायदा होता है लोगों का? पेड़ पौधा बना होता है। जंगल में अगर मान के चले पेड़ पौधा है, अगर बारिश ना हो तो क्या हो जाएगा? सूख के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो बारिश होना जरूरी है। बारिश होगा तो वह जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, जैसे पहाड़ में, तो पहाड़ में कोई पानी देने जाएगा? अब बहुत ऊंचा में मान के चले पहाड़ का, यहाँ ये जो पहाड़ है, मान के चलिए कि यहाँ पर एक पहाड़ है। अब पहाड़ में यहाँ पर ना ये हो गया, पेड़ हो गया है, ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा पेड़ हो गया है, तो यहाँ लोग रहते हैं, तो क्या यहाँ से पानी देने जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मान के चले यहाँ बारिश नहीं हुआ तो यहाँ का जो ये क्षेत्र में क्या हो जाएगा? सूख जाएगा सारा। और सूखने का कारण क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे मर जाएगा। तो जब पानी बारिश होता है तो वहाँ पर पानी मिल जाता है। पानी मिलने के कारण क्या होता है? पेड़ पौधा और भी बड़ा होता है कि नहीं? अच्छा, पेड़ पौधा पहाड़ों में, जंगलों में बड़ा हो गया। किसान के लिए क्या फायदा होता है? किसान के लिए जैसे मान के चले आप फसल बोए हैं, मान के चले कि कोई, मान के चले कि गेहूं का खेती है तुम्हारा। किसका खेती है? गेहूं का। अब गेहूं तो लगा हुआ है कि नहीं है? गेहूं लगा हुआ है। अगर बारिश नहीं होगा, मान के चलिए कि बारिश नहीं होगा तो खेत क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और सूख जाएगा तो क्या होगा? पौधा क्या हो जाएगा? पौधा सारा मर जाएगा। तो बारिश होने से क्या हो जाएगा? पौधा भी अच्छा रहेगा और फसल भी अच्छा होगा। तो किसान के लिए बारिश भी होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि बारिश होना कितना जरूरी है। अच्छा, आप ये भी जान लो कि कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा बारिश नहीं होता? जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होता है। जब मान के चलिए कि पेड़ पौधा नहीं है, आप मान के चलिए इस इलाका में, मान के चलिए इस इलाका में पेड़ पौधा नहीं है, तो यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होगा, ठीक है। जहाँ पर पेड़ पौधा ज़्यादा होता है वहाँ क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होता है। समझ गए? समझ में आ रहा है ना? जहाँ मतलब जैसे कि मरुभूमि नाम सुने हैं? मरुभूमि नाम नहीं सुने हैं? मरुभूमि में सिर्फ मतलब जो बालू है, खैर बालू है, तो वहाँ पर देखना बारिश की मात्रा बहुत कम है। और जहाँ पर पेड़ पौधे, अमेज़न जंगल जानते हैं? नाम सुना है? जहाँ पर एनाकोंडा मिलता है, उस जंगल पे भयानक बारिश होता है। जब बारिश होता है तो बारिश जो होता है ना तो भयानक बारिश होता है। कि अमेज़न जंगल में काफ़ी जंगल है, वहाँ पर बहुत एकदम बहुत सारा जंगल है। तो वहाँ पर जब बारिश होता है ना तो एकदम धमाका बारिश होता है वहाँ पर। तो जंगल के कारण भी बारिश होता है। जितना पेड़ पौधा काटा जाएगा उतना बारिश की संभावना कमेगा और बाढ़ का संभावना ज़्यादा होगा। समझ गए? अगर मान के चलिए कि पृथ्वी है, ये जो धरती है हम लोग का, अगर मान के सारा पेड़ पौधा काट दे, कुछ पेड़ पौधा बचा है, तो बारिश का मात्रा कम होगा ना, बारिश ऊपर से कम होगा, लेकिन बाढ़ ज़्यादा होगा। जो पानी है वो ज़्यादा फैलेगा। समझ में आ गया?